फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहना चाहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 52% मत प्राप्त हुए और वह 360 मतों के अंतर से जीत गया। यदि 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया था तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो उसने टोटल दोस्तों मतों की संख्या आपसे पूछा है। देखिए क्या है, 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है, देखिए वहाँ पर दोस्तों चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव में क्या होता है, 52% दोस्तों किसे मिले हैं, विजयी उम्मीदवार को। ठीक है, तो भाई दूसरे को कितने मिले होंगे, उसे मिले होंगे भाई 48% मिले होंगे। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर यदि उसको जीतने वाले को 52% मिले होंगे तो दोस्तों हारने वाले को 48% मिले होंगे। ठीक है, और उसने देखिए यहाँ पर क्या बोला है, 10% मतों को अवैध घोषित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो मिले हैं ये 52% और 48% दोस्तों ये दोस्तों वैध मतों का है। ठीक है, उसने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वैध मतों के 52%। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन हल करते हैं। उसने पूछा है कुल मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों ईजी है। देखिए अब क्या है, उसने पूछा है कुल मतों की संख्या, तो मैंने मान लिया कुल मतों की संख्या, मैंने मान लिया टोटल टी। ठीक है, उसमें से क्या होता है भाई 10% दोस्तों मत दोस्तों क्या होते हैं, अवैध होते हैं। तो भाई टोटल मैंने टी मान लिया, तो भाई 10% अवैध घोषित होते हैं, तो बचे कितने होंगे, उसका 90%। ठीक है, टी इंटू 90%। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 52% दोस्तों मत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और 360 मतों से अंतर से जीत गया। ठीक है, अगर दोस्तों वैध मतों का दोस्तों 52% दोस्तों जीतने वाले को मिले हैं तो हारने वाले को 48% मिले होंगे। ठीक है, अब आप तुम देख सकते हो परसेंट में अगर मैं देखूं तो भाई ये 4% से जीत रहा है। ठीक है, इसको 48 मिले हैं, इसको 52% मिला है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ परसेंटेज में मुझे दोस्तों कितने से जीत मिल रही है, 4% से। ठीक है, जो 4% की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 360। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, अब ये दोस्तों हमारे पूरे कितने हैं, ये हमारे ये वैध मत हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसका 4% निकालता हूँ, ठीक है 4%, इसकी जो वैल्यू दे रखी है हमें दे रखी है भाई 360। ठीक है, समझ पाए या नहीं। देखिए भाई कोई भी चीज़ अपने आप में टोटल होती है। ठीक है, 100% होती है। जैसे कि उसने पूछा कुल वैध मतों की संख्या कितनी है। ठीक है, मैंने माना टोटल टी। ठीक है, अब उसमें क्या होता है भाई 10% अवैध घोषित होते हैं, यानी टोटल का दोस्तों 90%। ठीक है, अब क्या होता है वैध मतों में से दोस्तों जीतने वाले को दोस्तों 52% मिलते हैं और हारने वाले को 48% मिलते हैं। ठीक है भाई, अगर इसको 52% मिल गए तो उसको भाई 48% मिलेंगे। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बोला है वो 360 मतों से जीता है, बट दोस्तों मैं अगर परसेंटेज में कैलकुलेट किया तो भाई वो 4% से जीत रहा है। तो इसका जो 4% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हमें 360। ठीक है, तो यहाँ से हम बस को इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, हमारा टोटल निकल कर आएगा। ठीक है ना, मतों की संख्या हमारी निकल कर आ जाएगी टोटल। तो बस कैलकुलेशन करनी है आपको, कर लेते हैं। 4 से कितनी कट जाएगा जी, 25 चौका 100 होते हैं। इस 0 से जी 0 कट जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा, ये 40 कट जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 25 चौका 100 और ये हो जाएंगे भाई आपके 10,000। ठीक है, जो कुल मतों की संख्या रही होगी भाई वो रही होगी आपकी दोस्तों 10,000। ठीक है, जैसा कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन वाइज ईजी था, बस आपको ही मैंने इतना समझाया था। ठीक है नहीं, तो इतना सा ही क्वेश्चन था आपका बस। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या कहना चाहता है। देखिए, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य ₹42,000 है और दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 14% है तो पंखे का क्रय मूल्य है। ठीक
ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ईजी है। देखिए क्या है, एक सीलिंग फैन है, ठीक है, उसका जो आपको अंकित मूल्य दे रखा है, यानी कि आपको प्रिंट रेट जो दे रखा है भाई, सीलिंग फैन का आपको जो प्रिंट रेट दे रखा है वो दे रखा है आपको भाई 42,000 रुपये, ठीक है, यानी कि 4,200 रुपये, ठीक है। अब उस पर क्या करता है वो, इस पर 5% की छूट देता है, ठीक है। अगर मैं 42,000 पर 95% की, अगर हम दोस्तों इसका 95% निकाल देंगे तो दोस्तों 5% ही छूट हो गई ना, हो गई, ठीक है। तो इसका मैं निकाल दूंगा भाई 95%, ठीक है। अब देखिए उसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि उसका 14% लाभ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है ये, कि कोई चीज़ दोस्तों जिसका नाम है क्या है दोस्तों, सेलिंग फेल है, सेलिंग फेल का जो प्रिंट रेट है दोस्तों 42 आ रहा है, ठीक है। मैंने उस पर 5% ही छूट दी, ठीक है, 4200 इंटू 95%, तो दोस्तों ये इतने में चीज़ बिक गई, ठीक है। ऐसा करने पर यानी 5% की छूट देने के बाद भी उसको 14% का लाभ होता है, ठीक है। तो अब उससे पूछा जा रहा है क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना इतनी, ये दोस्तों क्रय मूल्य का 114% है, ठीक है। अगर मैं 100% निकाल दूंगा तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, पंखे का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, देखिए इसका क्या कर दूंगा 100 अपॉन में 114, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये क्रय मूल्य का दोस्तों 114% है, ठीक है। तो मैंने क्या करा दोस्तों, उल्टा निकाल देते हैं, ठीक है। अगर मुझे 100% निकालना है तो इंटू 100 अपॉन में 114, ठीक है। समझ पा रही हो नहीं, या आपको मैं ऐसे समझाऊं, जैसे कि अगर यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ ऐसे लिखता 42,095%, ठीक है। ये दोस्तों क्रय मूल्य का 114% है, इस प्रकार से लिखा 114%, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं कैलकुलेट करता तो फिर भी दोस्तों ये अपॉन में दोस्तों 100 ऊपर पहुँच जाती और 114 नीचे पहुँच जाती है। मैंने यहाँ ये डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है, समझने की कोशिश करना, ठीक है भाई। तो अब इस क्वेश्चन की हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा 19 सत्ते 114 होते हैं, ठीक है भाई। 19 सत्ते कितने होते हैं, 19 सत्ते 114, ठीक है। और यहाँ से हो जाएंगे भाई आपके 19 पंजे 95, 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक है, और 7 छिंग 42, ठीक है। तो 6 पंजे कितने हो जाएंगे भाई आपके, 6 पंजे हो जाएंगे भाई आपके 3,000, ठीक है। जैसा कि ऑप्शन नंबर भी हमें दे भी रखा है, ठीक है भाई। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। यहाँ क्या कैलकुलेशन गलत हो गई थी क्या शायद, 19 सत्ते भाई कितने होते हैं, 19 सत्ते भाई ये तो यूनिट डेट भाई अगर तुम देखोगे तो 9,763 आ रहा है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन में भाई हमारी गलती हो गई कहीं, 19 सत्ते 114 नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी कहीं कैलकुलेशन गलत हो गई है, तो शायद ये 6 बार कटेगा भाई, 19 सिक्के 114 होते हैं, गलत पढ़ दिया हमने, 19 सिक्के 114 होते हैं, ठीक है। तो इस कैलकुलेशन को भाई दोबारा आप कर सकते हो, चलिए दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है भाई। देखिए ऐसा होता है, आपको बस कैलकुलेशन का भाई आपको ध्यान रखना होगा वहाँ पर भी, ठीक है। दोबारा कर लेते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। 19 पंजे कितने होते हैं, 95 होते हैं, 19 सिक्के होते हैं, मैंने 19 सत्ते लिख दिया था यहाँ पर, ठीक है। 19 सिक्के 114, अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे 100 से 100 कट जाएगा, और 6 से कितने बार कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 6 सत्ते 42 यानी 700 बार। अगर यहाँ से मैं करूँगा 7 पन्ना 35, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आंसर हमारा 3500, ठीक है। पंखे का जो क्रय मूल्य होगा वो रहा होगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4500, ठीक है। तो भाई आपको कैलकुलेशन पर भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए, क्वेश्चन भी आना चाहिए और दोस्तों कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो भी नंबर है, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे कि भाई मान लीजिए तो मतलब 5 संख्याएँ हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बताऊँ A B C D E F, ठीक है। इन जो संख्याओं का जो एवरेज है वो है 30, ठीक है। एवरेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, बराबर बराबर में बांटना, ठीक है। इनका जो आपको एवरेज दे रखा है वो दे रखा है आपको 30, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा लिख गई है यहाँ पर, ये वाली F नहीं होगा, F तो भाई आपने रीजनिंग पढ़ी होगी, कोडिंग डिकोडिंग में 6 पर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई 6, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 30, ठीक है।
अब इसमें से क्या होता है, एक संख्या इसमें से निकाल दी जाती है, ठीक है, और जो बची हुई संख्या होती है यानी 4 संख्या, उनका औसत कितना हो जाता है, उनका हो जाता है भाई 31, ठीक है। अगर मैं इस संख्या को निकाल दूँ, ठीक है, तो भाई मेरा जो एवरेज है वो कितना हो जाता है अब 31, इस प्रकार से हो जाता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है 31, ठीक है। तो अब ये बताइए जो निकाली हुई संख्या भाई कितनी है, अब ये बताइए, इसका एवरेज 30 था, ठीक है। अब दोस्तों इसमें प्लस कितना हुआ है, एक प्लस ही तो हुआ है, और दोस्तों कितने में हुआ है, 4 संख्या में हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इधर से दोस्तों 4 हमने संख्या ले ली, तो गई कितने की होगी भाई, 26 की तो गई होगी, ठीक है। तो जो निकाली गई संख्या है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। पर दोस्तों आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है, ठीक है, तो सॉरी एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपको करना कैसा है, जैसे कि 5 संख्याएँ, 5 संख्या का औसत आपको दे रखा है भाई 30, तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल हो गया 30 पंजी 150, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, तो बची कितनी है दोस्तों, 4 संख्या, 4 संख्या बची। तो अब दोस्तों टोटल कितना हो जाएगा, उनका हो जाएगा टोटल 31 इंटू 4 करूँगा तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 31 चौका होते हैं 124, ठीक है। इनका आपको अंतर कर लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 26, ठीक है। जो निकाली हुई संख्या है वो होगी हमारी 26, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए, पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है। उनकी आयु निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ये भी भाई क्वेश्चन ईजी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहने वाला है, एक पिता और पुत्र हैं, ठीक है, उनकी जो आयु का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 5:3, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक पिता है, ठीक है, और एक पुत्र, इनकी जो आयु का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है आपको भाई 5:3, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, उनकी आयु को निरूपित करने वाली संख्याओं का गुणनफल 960 है, ठीक है। ये दोस्तों उनका रेशियो है, तो मैंने माना कि दोस्तों वो संख्या क्या हो जाएंगी 5x और 3x, ठीक है। अब इनका जो गुणनफल आपको दो देखा है वो दे रखा है भाई 960, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो भाई कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15x² कितना हो जाएगा भाई 960, यानी 96 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको कैलकुलेशन करनी है x², ठीक है, 96 इंटू 10 अपॉन में हो जाएगा 15, ये आपको बस कैलकुलेशन करनी है। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। तो ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भाई 3 दूनी 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 यानी 32, तो यहाँ हो जाएगा 32 दूनी 64, ठीक है। यानी कि x² बराबर आया है आपका 64, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप जानते होंगे ना। तो भाई अगर मैं यहाँ अगर वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए x की, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई 8 45 और एक हो जाएगा 24, ठीक है। पिता और पुत्र की जो आयु रही होंगी, पिता की रही होगी 40, पुत्र की रही होगी 24। अब उसने पूछा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होने वाला है, ठीक है। तो भाई 6 वर्ष बाद पूछा तो भाई इनकी जो आयु है प्लस 6 हो जाएगी दोनों की, ठीक है। पिता की कितनी हो जाएगी 46 और पुत्र की हो जाएगी 30। इनका अनुपात पूछा है तो इनका दोस्तों हम कर लेंगे कैलकुलेशन। यहाँ से हो जाएगा 2 से 23 और 2 से 15, ठीक है। जो पिता और पुत्र की 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो होगा वो होने वाला है 23:15, ठीक है, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दे भी रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, जो कि दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये दोस्तों आपका होमवर्क के लिए है, ठीक है। इसको मैं नहीं कराने वाला हूँ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए भाई होमवर्क है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर करना है, ओके। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके बाय, थैंक यू।